दगड़ियों, आज मैं आपसे जिस बौरानी यानी बहुरानी की कथा कहने जा रही हूँ, उत्तराखंड के इतिहास में उसे माता सीता और सती सावित्री के बराबर पतिव्रता नारी माना जाता है। दगड़ियों, वैसे तो उत्तराखंड की हसीन वादियों में कई हसीन लोक गाथाएं हैं कहने को। अगर आप भी अपने उत्तराखंड से जुड़ी यानी अपने पहाड़ से जुड़ी लोक गाथाएं सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो दगड़ियों, उत्तराखंड के एक गांव में रामी नाम की एक विवाहिता अपनी सास के साथ रहती थी। कम उम्र में ही रामी का ब्याह हो गया था। ब्याह के बाद रामी का पति दिल्लीर हुमायूं की फौज में भर्ती होने चला गया। सास और बहू में बहुत प्रेम था। दोनों माँ बेटे की तरह रहती थी। सास घर का काम करती और रामी बाहर गाय बकरी को चराने और खेती बाड़ी का काम संभालती थी। रामी अपने पति से बहुत प्रेम करती थी और उसकी याद में रामी का न घर मन लगता ना ही खेत में। तेरी गुरु सुनी मैं लागो उदासा, स्वामी मेरा परदेसा बर्फिला नदाका भुगती नबासा। वही हाल रामी की सास का भी था। बुढ़ापे में उसका बेटा ही उसका एकमात्र सहारा था, जिससे दूर रहने की चिंता उसे रात दिन खाए जा रही थी। वे दोनों ऐसे ही अपने दिन काट रहे थे, लेकिन आस अभी भी बाकी थी। देखते ही देखते 11-12 साल बीत गए, लेकिन ना ही तो रामी का पति लौटा और ना ही उसने अपनी कोई खबर दी। लेकिन रामी को पूरा यकीन था कि उसका पति एक ना एक दिन जरूर वापस आएगा। एक दिन रामी तपती गर्मी में खेतों पर काम करते करते थक गई। उसने अपने आसपास के खेतों में नजर दौड़ाई। बाकी औरतें तो घर जा चुकी थी। काम में मगन रामी को खबर ही नहीं लगी कि कब सब औरतें घर चली गई थी। काम और गर्मी से वो बहुत थक चुकी थी। प्यास से उसका गला सूखने लगा। रामी ने सोचा कि बस थोड़ा सा ही तो काम और बचा है, इसे पूरा करते ही मैं घर चली जाऊंगी। कि तभी उसे पीछे से कोई आवाज आती सुनाई दी। उसने देखा कि एक साधु अलख निरंजन अलापता हुआ उसी की तरफ आ रहा है। साधु रामी को देखकर उसके और समीप आ गया और समीप आकर उससे उसका परिचय पूछने लगा। तो रामी ने कहा, मैं रावतों के खानदान से हूँ और बहुत बड़ी सेठ की बेटी हूँ। मैं इस गांव में अपनी सास के साथ रहती हूँ। तो साधु ने पूछा, क्यों, तेरा पति कहाँ है? रामी ने उत्तर दिया कि मेरे पति तो कई सालों से परदेश में हैं और मैं अपने दिन उनकी याद में यहाँ काट रही हूँ। साधु ने बड़े बेपरवाह होकर कहा, अरे क्यों उस निर्मोही के बारे में सोच रही है? इतने सालों से ना उसने तेरी खोज खबर ली और ना ही उसे अपनी माँ की याद आई। रामी को साधु की बातें कतई पसंद नहीं आई, अतः उसने उसे अनसुना किया और अपने काम में फिर से लग गई। साधु ने उसे फिर से टोका और कहा कि क्यों अपना अमूल्य जीवन उस निर्मोही की याद में बर्बाद कर रही है। चल बौरानी, हम किसी पेड़ की छांव पे बैठें। इतना सुनना था कि रामी का पारा चढ़ गया। वो बोली, निर्लज्ज, तुझे इतना नहीं पता कि एक ब्याहिता से किस तरह बात करनी चाहिए? चुपचाप यहाँ से चला जा, नहीं तो ये दराती तेरे सर में दे मारूंगी। रामी का गुस्सा देख साधु वहाँ से चला गया और वो रामी के गांव पहुँच गया और वहाँ रामी के घर पहुँचकर उसकी सास से भिक्षा मांगने लगा कि माता, जोगी को भिक्षा दे दे, तेरा भला होगा और 12 साल से खोया हुआ तेरा लड़का भी लौट आएगा। साधु की बात सुनते ही रामी की सास उसे अंदर ले गई और आसन में बिठाया और उससे कहा कि बाबा, आपको कैसे पता कि मेरा बेटा 12 साल से घर नहीं लौटा है? तो साधु ने हंसते हुए कहा, माँ, भूखे पेट भजन नहीं होते। सुबह से भूखा हूँ, पहले भोजन फिर बातें। साधु की बातें सुनकर रामी की सास बहुत खुश थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका बेटा अब लौट ही आएगा और वो खुशी खुशी रसोई की तरफ चल दी। इतने में रामी भी खेत का काम करके आ गई। अपने आंगन में उसी साधु को बैठा देखकर रामी को फिर गुस्सा आ गया। उसने साधु से कहा, अरे कपटी, तू मेरे घर तक आ पहुंचा? बहू की आवाज सुनकर सास दौड़ी दौड़ी बाहर आई और उसने पूछा, क्या हुआ बहू? बहू ने बताया कि माँ, ये साधु नहीं, कोई कपटी है। सास ने बहू से कहा कि एक साधु के बारे में ऐसा नहीं बोलते। जा, तू अंदर जा, मैंने भोजन बना दिया है, तू परोस। रामी ने भोजन परोसा और सास को बुलाया
सास भोजन लेकर साधु को देने लगी। साधु ने देखा कि भोजन पत्तों में परोसा गया है। साधु बोला कि अरे ये क्या, मैं पत्तों में भोजन नहीं करूंगा, मुझे उसी थाली में भोजन दे जिस पर रामी का पति भोजन करता था। बस अब तो साधु का इतना कहना था कि रामी का पारा हद से ज्यादा बढ़ गया। वो गुस्से में पूरी लाल हो गई और बोली, तूने अब अपनी नीचता की हद पार कर दी है, तेरी हिम्मत कैसे हुई ये सब कहने की। रामी का गुस्सा देखकर साधु एकदम भौचक्का रह गया। उसने साधु का चोला उतारा और माँ के पैरों में गिर गया और बोला, माँ मुझे पहचानो, मैं तुम्हारा बेटा बीरू हूँ। और रामी मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे प्रेम का इतना इम्तिहान लिया। तुम्हारे जैसी पतिव्रता नारी पाकर मैं सदा के लिए धन्य हो गया। अब माँ अपने बेटे के साथ और रामी अपने पति के साथ खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करती है।